जैसा कि आप सभी को पता है कि जब भी हम आते हैं एक धमाकेदार अपडेट और न्यूज के साथ में आते हैं। आपने थंबनेल में पीछे देख ही रखा होगा कि जो वैकेंसी आई है कहाँ पे सर, जम्मू एंड कश्मीर में। किसमें आई है सर? जेएमसी उधमपुर में जो रहने वाला है ये कॉलेज, मेडिकल कॉलेज रहने वाला है। इसमें वैकेंसीज आई हुई है नर्सिंग और पैरामेडिकल की, राइट। बात करते हैं सर किस किस पोस्टों पे आने वाली है, आई हुई है और कौन कौन इसमें अप्लाई कर सकता है, क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रखा गया है, एज लिमिट क्या रहने वाली है, सैलरी क्या रहने वाली है, ऑफलाइन एग्जाम होगा, ऑनलाइन होगा, जो आपका एप्लीकेशन फॉर्म है वो क्या रहने वाला है, सभी डिस्कशन करें। चलिए किस वैकेंसी के बारे में बात कर रहे हैं सर? जम्मू कश्मीर में आई हुई जीएमसी उधमपुर की वैकेंसी, पैरामेडिकल की वैकेंसी आई हुई है। बहुत ही शानदार और धमाकेदार वैकेंसी इसमें आई हुई है। यदि आप भी पैरामेडिकल की तैयारी कर रहे हैं, है ना, पैरामेडिकल की अगर आप भी तैयारी कर रहे हैं तो ये जो लाइव सेशन रहने वाला है, ये जो इन्फॉर्मेशन रहने वाली है बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाली है ना। अगर आप भी चाहते हो कि सर मेरा भी गवर्नमेंट सिलेक्शन हो, क्या सर ये कैडर बेस रहने वाली है या फिर परमानेंट रहने वाली है, तो मैं आपको बता दूं कि ये जो वैकेंसी रहने वाली है जम्मू कश्मीर की, नॉर्मली तो सब ज्यादा से ज्यादा तो आपको परमानेंट ही देखने को मिलती है, लेकिन ये जो वाली वैकेंसी रखी गई है जीएमसी उधमपुर वाली, ये आपको टेंडर बेस पे मिलने वाली है। 3 ईयर का टेंडर है, 3 ईयर के टेंडर बेस पे आपको रखा जाएगा, है ना। बिल्कुल सैलरी की अगर बात करें तो गवर्नमेंट के रूल से आपको वो सैलरी दी जाएगी। अगर आप कहीं पे प्राइवेट में जॉब्स करते हो तो प्राइवेट से तो डियर बेहतर ही है ना, क्योंकि जब अपन 3 ईयर तक उनके कांटेक्ट में आएंगे, है ना, जो परमानेंट ड्यूटीज कर रहे हैं वहाँ पे उनके कांटेक्ट में आएंगे, तो आई होप हम भी वहाँ पे धीरे धीरे जो है परमानेंट हो सकते हैं, है ना। वहाँ की सरकार जो है हमें परमानेंट कर सकती है, राइट। चलिए एक बार क्लास को उन दोस्तों के साथ में पहुंचा दीजिए जो कि पैरामेडिकल की तैयारी कर रहे हैं और चाहते हैं कि सर कोई वैकेंसी आए तो हमें पता चले। वो जो स्टाफ है जो कर रहे हैं मेडिकल, आपके प्राइवेट्स में जॉब कर रहे हैं, है ना, प्राइवेट से जॉब से बेहतर ही है कि सर आपकी गवर्नमेंट फील्ड चुनो। गवर्नमेंट फील्ड से अभी निविदा पे है या फिर आप सविदा पे टेंडर बेस पे कुछ सालों के लिए वर्क करो, फिर जो है आपको परमानेंट भी किया जा सकता है। चलिए वैकेंसी के बारे में देख लेते हैं ना। तो सर वैकेंसी रहने वाली है गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज एंड एसोसिएटेड हॉस्पिटल उधमपुर की जो मेडिकल गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज रहने वाली है, इसकी ये वैकेंसी रहने वाली है। नोटिफिकेशन एडवर्टाइज नोटिस कौन सा है? 11/2025-26 ये नोटिफिकेशन रहने वाला है। साथ ही साथ अपने को देखने को मिल जाएगा कि ये जो वैकेंसी आई है जम्मू कश्मीर में कौन से पोस्ट पे आई है। तो सबसे पहले बात करते हैं किसके बारे में, जैसे कि हम सभी क्लासेस में देख लेते हैं कि सर जब भी कोई पैरामेडिकल रिलेटेड वैकेंसीज आती है, लाइक आपके लैब टेक्नीशियन हो गया, डीआरटी टेक्नीशियन हो गया, ओटी टेक्नीशियन हो गया, ईसीजी टेक्नीशियन हो गया, किसी भी टाइप के अगर आप पैरामेडिकल की वैकेंसी की अपडेट के बारे में आप जानना चाहते हो तो किरोसा पैरामेडिकल जो है आपके लिए सबसे पहले वो इन्फॉर्मेशन लेके आता है। आई होप यूट्यूब पे जो है आपको ये इन्फॉर्मेशन कोई नहीं देगा कि पैरामेडिकल की वैकेंसी आई हुई है, जम्मू कश्मीर में आई हुई है और इतने इतने पोस्टों पे आई है। नेक्स्ट बात करते हैं थिएटर टेक्नीशियन असिस्टेंट की। हालांकि अगर अपन डायरेक्टली बात करें तो ओटी टेक्नीशियन के बारे में ये पोस्ट निकली हुई है, राइट। असिस्टेंट टेक्नीशियन थिएटर असिस्टेंट के बारे में ये पोस्ट है। पे लेवल की अगर अपन बात करें तो 25,500 81,000 जो है यहाँ पे सैलरी देखने को मिल जाएगी। कितनी पोस्ट है? तो सर पोस्ट है 2 देखने को मिलेगी। चलिए क्वालिफिकेशन के बारे में बात करते हैं, क्या क्वालिफिकेशन मांगा है ना। 10+2 विद साइंस और अबोव क्वालिफिकेशन विद 2 ईयर डिप्लोमा और डिग्री इन ऑपरेशन थिएटर टेक्नोलॉजी कोर्स फ्रॉम एनी रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट स्टेट मेडिकल फैकल्टी एंड जम्मू एंड कश्मीर। चलिए बात बता देता हूँ, अगर आपको ओटी टेक्नीशियन असिस्टेंट के लिए पोस्ट की अगर हम बात करें 2 पोस्ट है। क्वालिफिकेशन क्या मांगी है? तो थिएटर असिस्टेंट का जो डिप्लोमा होता है डीओटीटी, डिप्लोमा इन ऑपरेशन थिएटर टेक्नीशियन, या फिर बीओटीटी बैचलर इन ओटी टेक्नीशियन। आपके पास अगर डिप्लोमा है, डिग्री है विद 10+2, अगर आपके 10th में साइंस थी, 10th के बाद साइंस थी, तो आप जो है अप्लाई कर सकते हो। साथ ही साथ आपके क्या होना चाहिए? रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। कहाँ पे? जम्मू एंड कश्मीर में रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं किसके बारे में? टेक्निकल असिस्टेंट के बारे में। किसके बारे में बात करते हैं? टेक्निकल असिस्टेंट के बारे में बात करते हैं। टेक्निकल असिस्टेंट एनेस्थीसिया, है ना। किसके बारे में? अभी अपने बात की थी ओटी टेक्नीशियन के बारे में, अब बात हो रही है एनेस्थीसिया टेक्नीशियन के बारे में। सैलरी सेम रहने वाली है, यानी 25,000 से 81,000 जो है आपकी सैलरी रहेगी, है ना। पे लेवल कौन सा रहेगा? पे लेवल 4 रहेगा। पोस्ट कितनी है सर? उसमें पोस्ट 2 थी, लेकिन इसमें जो पोस्ट आपको 4 देखने को मिलती है। कितनी है? 4 देखने को मिल जाएगी। साथ ही साथ क्वालिफिकेशन क्या मांगा है? 10+2 विद साइंस और अबव क्वालिफिकेशन विद 2 ईयर डिप्लोमा इन एनेस्थीसिया असिस्टेंट कोर्स फ्रॉम एनी रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट मेडिकल फैकल्टी एंड जम्मू एंड कश्मीर पैरामेडिकल काउंसिल। यानी अगर आपने एनेस्थीसिया के अंदर डिप्लोमा कर रखा है, डिग्री कर रखी है, साथ ही साथ आपके साइंस थी, तो आप जो है अप्लाई कर सकते हो। लेकिन आपके जो है काउंसिल का रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा। कहाँ पे? पैरामेडिकल जम्मू एंड कश्मीर में, है ना। जम्मू कश्मीर में आपको पहले रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा काउंसिल में, फिर जो है आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हो।
चलिए सीएसडी असिस्टेंट टेक्नीशियन की भी वैकेंसी निकली हुई है। इसमें क्या मांगा है, सैलरी वही सेम रहने वाली है, पे लेवल 4 रहने वाला है, 25,500 से 81,100 पे ये सैलरी रहेगी। 10 पोस्ट यहाँ पे देखने को मिल जाएगी। सॉरी, अगर अपन बात करें इसकी क्वालिफिकेशन के बारे में, 10+2 साइंस और अबव क्वालिफिकेशन विद 2 ईयर डिप्लोमा और डिग्री इन ऑपरेशन थिएटर टेक्नोलॉजी कोर्स फ्रॉम एनी रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल फैकल्टी एंड जम्मू एंड कश्मीर, है ना। बिल्कुल, अभी हमने जस्ट बात की थी ऊपर, तो 2 देखी थी इसमें असिस्टेंट और टेक्नीशियन में 7 और 10 यहाँ पे देखने को मिलेगी, 17 पोस्ट है ना। अगर आपने डिप्लोमा एंड डिग्री कर रखी है किसके अंदर, ओटी टेक्नीशियन, डिप्लोमा इन ओटी टेक्नीशियन ऑपरेशन थिएटर के अंदर बैचलर या फिर डिग्री या फिर डिप्लोमा कर रखा है, तो आप अप्लाई कर सकते हो। साथ ही साथ आपके पास क्या होना चाहिए, जम्मू एंड कश्मीर में पैरामेडिकल काउंसिल में रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं एप्लीकेशन प्रोसेस के बारे में। किसके बारे में, एप्लीकेशन प्रोसेस क्या रहने वाला है। चलिए, the application form shall be available separately on the official website, right। ये जो आपकी ऑफिशियल वेबसाइट दे रखी है, यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगी क्या सर, एप्लीकेशन फॉर्म यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएंगे, है ना। एप्लीकेशन फॉर्म आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे। ये जो लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखने को मिल जाएगी, राइट। अलॉन्ग विद द नेसेसरी instruction with the candidate are advised to fill the application form through online mode। यानी आप फॉर्म अप्लाई कैसे कर सकते हो, तो ऑनलाइन जो है मेथड से आप ऑनलाइन फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। न्यू बैच सर कोर्स के बारे में बताओ। बिल्कुल डियर, कोर्स भी अवेलेबल है, बिल्कुल डेंटल टेक्नीशियन का, सीसी टेक्नीशियन का, पैरामेडिकल का, किसी भी प्रकार की अगर आप तैयारी कर रहे हो तो फिरोजा एकेडमी पर बैच जो है अवेलेबल है। लैब टेक्नीशियन के लिए, लैब असिस्टेंट के लिए, ओटी टेक्नीशियन के लिए, सीएसडी टेक्नीशियन असिस्टेंट के लिए, ईसीजी असिस्टेंट के लिए, टेक्नीशियन के लिए, रेडियोग्राफर, एक्सरे, साथ ही साथ आपके डेंटल, किसी भी प्रकार का अगर मेडिकल की आपकी तैयारी कर रहे हो पैरामेडिकल की, तो फिरोजा एकेडमी पर कोर्स अवेलेबल है। अभी आपको वहां पे सर देखने को मिल जाएगी क्या, आपको डिस्काउंट देखने को मिल जाएगा, तो अभी जाएं और कोर्स परचेज करें। बिल्कुल, अगर अभी डाउनलोड करते हो आप फिरोजा एकेडमी के ऐप को, तो साथ ही साथ आपको पर सैटरडे जो है टेस्ट देखने को मिल जाएगा। फ्री में टेस्ट अवेलेबल है, फ्री में कुछ कंटेंट भी अवेलेबल है, वीडियोस भी है, नोट्स भी है, जिससे जाके आप स्टडी कर सकते हो। साथ ही साथ पता कर सकते हो सर कैसा पढ़ाते हैं ऐप में, है ना। बिल्कुल, तो सारे के सारे बैच है और उन पे डिस्काउंट भी अवेलेबल है। तो अभी जाएं, डाउनलोड करें फिरोजा एकेडमी का ऐप, साथ ही साथ तैयारी अपनी मजबूत करें, राइट। चलिए बात करते हैं सर 24/1/26 है ना, 24 जनवरी 2026 से पहले आपको जो है ऑनलाइन फॉर्म अप्लाई कर देना है। साथ ही साथ आपको क्या करना है, द हार्ड कॉपी ऑफ द एप्लीकेशन, है ना। एप्लीकेशन की जो हार्ड कॉपी है, द फॉर्म शैल आल्सो बी सबमिट इन द ऑफिस ऑफ द प्रिंसिपल। आपकी जो हार्ड कॉपी रहने वाली है फॉर्म की, वो आपके प्रिंसिपल ऑफिस में जमा करवानी है। कहाँ पे सर, जीएमसी उधमपुर इन पर्सन ऑन द बिफोर, है ना। कहाँ पे, जीएमसी जो कॉलेज है वहां पे हार्ड कॉपी आपको जमा करवानी है प्रिंसिपल ऑफिस में। कब तक करवानी है सर हार्ड कॉपी, 28 जनवरी 2026 से पहले, शाम को 4 बजे से पहले आपको ये हार्ड कॉपी है जो जमा करवानी है। एप्लीकेंट्स सेल पे अमाउंट ऑफ 500, यानी अगर आपको फीस की बात करें सर, ऑफलाइन बैच के बारे में बताएं। बिल्कुल, ऑफलाइन बैच भी अवेलेबल है। अगर आप ज्वाइन करना चाहते हो तो दिए गए नंबर में एक बार वापस से नोट आउट करवा देता हूं आपको, 8502065080 पे आप हमें डीएम या कांटेक्ट कर सकते हैं। बिल्कुल ऑनलाइन बैच, ऑफलाइन बैच भी अवेलेबल है अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो, ठीक है। चलिए बात हो रही थी फीस के बारे में। अगर आप जानना चाहते हो कि सर फीस क्या रहने वाली है, तो 500 जो है इसकी फीस रखी गई है, नॉन रिफंडेबल। अगर आप एक बार पे कर देते हो, ऑनलाइन पे करना होगा आपको, ये आपको फीस रिफंडेबल नहीं होगी, नॉन रिफंडेबल रखी गई है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं सर क्या क्या डॉक्यूमेंट्स मांगे हैं, है ना। क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपको साथ में रखने हैं। फर्स्ट नंबर पे क्या है सर, डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट, है ना। क्या होना चाहिए, डीओबी सर्टिफिकेट होना चाहिए या फिर डिप्लोमा होना चाहिए, तो हम डिप्लोमा। ऑप्शन 2 नंबर पे क्वालिफिकेशन सर्टिफिकेट 10, 12 एंड अबव, जो भी टेक्निकल विथ मार्कशीट ऑल ऑफ द ईयर एंड सेमेस्टर, राइट। अगर आपके 10th 12 का है, 10th की मार्कशीट, 12th की मार्कशीट, बीएससी कर रखी है तो उनकी सारी मार्कशीट, डिप्लोमा कर रखा है तो 2 ईयर की मार्कशीट, दोनों ईयर की मार्कशीट। अगर आपने डिग्री कर रखी है तो फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर की जो भी मार्कशीट होती है उन सभी की हार्ड कॉपी जो है आपको सबमिट करनी है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं डिप्लोमा के डिग्री के बारे में, सर्टिफिकेट ऑफ द कॉन्डक्टेड टेक्निकल क्वालिफिकेशन। यदि आपके पास
डिप्लोमा या डिग्री का वो सर्टिफिकेट है तो वो भी जमा करवाना है। अगर आपके पास कोई भी हो, चाहे स्पीच टेक्नीशियन का हो, डेंटल टेक्नीशियन का हो, ओटी का हो, लैब का हो, आपके साथ ही साथ एक्सरे का हो, ईसीजी का हो, किसी भी टाइप का अगर डिप्लोमा या डिग्री है तो उसका सर्टिफिकेट आपको जमा करवाना है। साथ ही साथ वैलिड कैटेगरी सर्टिफिकेट इन द प्रिस्क्राइब्ड परफॉर्म इश्यूड फ्रॉम कंप्यूटर अथॉरिटी है ना, कंप्यूटर अथॉरिटी। साथ ही साथ क्या करवाना है सर, कैटेगरी सर्टिफिकेट जो है आपको जमा करवाना है ना। बिल्कुल, जैसे कि आपके जो बनते हैं ना कैटेगरी सर्टिफिकेट, ओबीसी है, एसटी एससी है, वो सर्टिफिकेट जमा करवाने हैं। मूल निवास जो है आपके पास होना चाहिए। चलिए, रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट फ्रॉम जम्मू कश्मीर पैरामेडिकल काउंसिलिंग, सबसे इंपॉर्टेंट बात रहने वाली है ना, सबसे इंपॉर्टेंट चीज रहने वाली है 5 नंबर का जो है रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट फ्रॉम पैरामेडिकल काउंसलिंग जम्मू एंड कश्मीर। जम्मू एंड कश्मीर पैरामेडिकल काउंसलिंग के अंदर आपको रजिस्ट्रेशन करना अनिवार्य है, अन्यथा आप ये फॉर्म अप्लाई नहीं कर पाओगे, है ना। तो बिल्कुल आपको क्या करना होगा, आपको फॉर्म अप्लाई करने के लिए रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा। कहां पे, जम्मू एंड कश्मीर में। चलिए, नंबर 6 पे आ जाता है आपका डोमिशियल यानी मूल निवास। बिल्कुल, मूल निवास भी जरूरी है। साथ बार ये जो 6 डॉक्यूमेंट्स बताए हैं आपको, सारे के सारे आपको साथ रखने हैं। ऑनलाइन जब फॉर्म अप्लाई करोगे तब आपको ये चाहिए होंगे, राइट। चलिए, ये जो टर्म एंड कंडीशन है वो आपको इस पीडीएफ में देखने को मिल जाएगी। चलिए, बात करते हैं किसकी, नंबर ऑफ कहाँ है, जीएमसी मेडिकल कॉलेज का ये नोटिफिकेशन आया हुआ था। लास्ट डेट की अपन ने बात कर ली। तो डियर, अगर आप भी पैरामेडिकल की कोई भी कोर्सेज की वैकेंसी का इंतजार कर रहे हैं तो अब आपका इंतजार खत्म हो चुका है। आप अगर गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, लेकिन ये गवर्नमेंट टेंडर बेस पे रहने वाला है, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप टेंडर बेस पे भी अप्लाई करते हो, सैलरी इसकी बहुत अच्छी है। साथ ही साथ आप फिरोजशाह से जुड़े रहे। अगर आप एक कदम आगे बढ़ाओगे, हम आपके साथ हैं, हम सामने से 10 कदम आपके साथ बढ़ेंगे, है ना। क्योंकि अगर आप किसी स्टेप को फॉलो करते हो तो 3 साल बाद हो सकता है कि जम्मू कश्मीर की जो सरकार है वो आपको परमानेंट भी कर दे, है ना। तो बहुत बढ़िया, बहुत ही शानदार इंपोर्टेंट आपके लिए न्यूज थी आज की। ऐसे ही शानदार इन्फॉर्मेशन के लिए क्यूरोसा पैरामेडिकल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट में, तभी तक तैयारी करते रहिए, साथ क्यूरोसा के साथ जुड़े रहिए। थैंक यू सो मच।